द हैंडमेड्स टेल एक ऐसी ख्याली कहानी है जो मुस्तकबिल के अमेरिका पर मबनी है, जहां एक अमराना और मजहबी हुकूमत ग्लेड के नाम से कायम हो चुकी है। इस हुकूमत में औरतों के तमाम हकूक छीन लिए गए हैं और उन्हें महज बच्चों की पैदाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मरकजी किरदार ऑफ्रेड। ऑफ्रेड कहानी की मरकजी किरदार और एक हैंडमेड बच्चा जिनने वाली औरत। कमांडर माइनस ऑफ्रेड का मालिक और ग्लेड की हुकूमत का अहम अफसर सरीना जुए माइनस कमांडर की बीवी, निक माइनस कमांडर का ड्राइवर जिससे ऑफ्रेड को खुफिया मोहब्बत हो जाती है, मोइरा ऑफ्रेड की पुरानी दोस्त जो निज़ाम के खिलाफ बगावत करती है। कहानी का आगाज। ये कहानी एक औरत ऑफ्रेड के गिर्द घूमती है। वो एक हैंडमेड है, यानी एक ऐसी औरत जिसका वाहिद मकसद बच्चे पैदा करना है, क्योंकि इस मुआशरे में कई औरतें बांझ हो चुकी हैं। ऑफ्रेड का असल नाम हमें कभी नहीं बताया जाता, क्योंकि हुकूमत ने तमाम खवातीन को इनके साबका नामों से महरूम कर दिया है ताकि वो अपनी पहचान खो बैठें। ऑफ्रेड एक बार एक आम औरत थी जिसका शौहर लूका और एक बेटी थी, मगर ग्लेड के क़याम के बाद उसके ख़ानदान को अलग कर दिया गया। उसकी बेटी छीन ली गई और ऑफ्रेड को एक तरबियती मरकज़ में भेज दिया गया, जहां उसे हैंडमेड बनने की सख्त तरबियत दी गई। ग्लेड का निज़ाम। ग्लेड एक मुकम्मल मर्दाना बाल अदस्ती पर मबनी रियासत है। ख़वातीन को मुख्तलिफ तबकों में तकसीम किया गया है। 1. बीवियाँ, वाइफ्स, आलीज़ा अफसरान की बीवियाँ जिन्हें ताकत तो हासिल है मगर औलाद नहीं हो सकती। 2. मार्थास, मार्थास खादमाओं का किरदार अदा करती हैं। 3. हैंडमेड्स, हैंडमेड्स उनका मकसद सिर्फ हामला होना और बच्चा पैदा करना है। 4. एक्नोवाइव्स, इकोनोवाइव्स गरीब तबके की खवातीन जो घर के तमाम काम खुद करती हैं। ऑफ्रेड की जिंदगी। ऑफ्रेड को कमांडर और उसकी बीवी सरीना के घर भेजा जाता है। हर महीने एक खास मजहबी रस्म के तहत कमांडर ऑफ्रेड से जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है ताकि वो हामला हो सके। इस दौरान सरीना भी कमरे में मौजूद होती है ताकि हर अमल कानूनी और मुकद्दस हो। अगर हैंडमेड हामला ना हो तो उसे या तो किसी और घर भेज दिया जाता है या सजाएं दी जाती हैं। बाज़ औक़ात बगावत करने वाली खवातीन को फांसी दे दी जाती है या ख़तरनाक इलाकों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां वो जल्द मर जाती हैं। अंदरूनी बगावत और मोहब्बत। ऑफ्रेड बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आती है, मगर इसके दिल में बगावत की चंगारी है। वो अपनी बेटी और शौहर को याद करती है। इसकी पुरानी दोस्त मोइरा निज़ाम के खिलाफ बगावत करती है और फरार हो जाती है, लेकिन बाद में दोबारा पकड़ी जाती है। ऑफ्रेड और निक के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत जन्म लेती है। वो दोनों चोरी छुपे मिलते हैं और ऑफ्रेड को पहली बार एहसास होता है कि वो सिर्फ एक हैंडमेड नहीं बल्कि एक इंसान भी है जिसके जज्बात और ख्वाब हैं। राज और खुफिया तहरीक। कमांडर एक दिन ऑफ्रेड को एक खुफिया क्लब ले जाता है जहां ताकतवर मर्द और औरतें निज़ाम के बनाए हुए उसूलों को तोड़कर आज़ादाना मेल जोल करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो निज़ाम दूसरों पर सख्ती से नाफिज किया गया है वही लोग खुद उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। बाद में निक ऑफ्रेड को मेडे नामी एक खुफिया इनकलाबी गिरोह के बारे में बताता है जो ग्लेड के निज़ाम के खिलाफ काम कर रहा है। निक का ताल्लुक इसी गिरोह से होता है और वो ऑफ्रेड को फरार होने का मौका देता है। इख्तिताम। एक दिन कुछ अफराद ऑफ्रेड को लेने आते हैं। किसी को नहीं मालूम कि वो ग्लेड की पुलिस है या मेडे के इनकलाबी। सरीना इसे रोकना चाहती है मगर कमांडर खामोश रहता है। ऑफ्रेड गाड़ी में बैठ जाती है और यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। हमें मालूम नहीं होता कि वो आज़ाद हुई या सज़ा याफ्ता। मौज़ूआत। 1. औरतों पर जुल्म। कहानी औरतों के हकूक़,